हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप लोग मुझसे पावरफुल रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल, आकाशिक प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आज बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जो कि जिसमें चंद्रमा नीच की रहती है और आप अपने मानसिक तनाव से हमेशा परेशान रहते हैं। वृश्चिक राशि वालों की जो ज़िंदगी है वो इस तरीके की है कि इनके मन की दुख इनके मन में ही रह जाता है, पूरी तरह कोई इनकी दुखों को नहीं समझ पाता। और लोग इनके लाइफ में आते हैं तो बस अपना काम निकाल के जाते हैं, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनके फ्रेंड्स हैं, चाहे इनका हस्बैंड ही क्यों ना हो या फिर इनके जो लवर्स हैं वो क्यों ना हो, सब इनके लाइफ में इनको बस मैनिपुलेट करते हैं, अपना काम निकालते हैं। चंद्रमा नीच के होने के कारण आपके जो रिश्ते हैं उसमें आपको हमेशा धोखा मिलता है। बट बिल्कुल आप इन चीज़ों को अब ना सोचें, क्योंकि 2026 से आपकी चंद्रमा तो अच्छी होने ही वाली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी राशि में जितने भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई करती हूँ कि आज तक आपने जितना भी स्ट्रगल किया है उन सारे स्ट्रगल्स का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी बहुत बम्पर तरीके से। आपकी राशि में शनि और गुरु, बृहस्पति, यानी कि शनि और बृहस्पति दोनों ही सीधे मार्ग में चलने वाले हैं। दोनों ही ग्रहों की जो स्थिति है, जो अब तक अप डाउन चल रही थी आपकी राशि में, कभी ऊंच की हो रही थी, कभी नीच की हो रही थी, तो अब वो दोनों ही सीधे मार्ग में चलने वाले हैं। दोनों की ही सीधी नज़र आपकी राशि पर पड़ेगी। यानी कि अब तक आपने अपने रिलेशनशिप में जितने एफर्ट्स लगाए हैं उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, और अब तक आपने अपनी मेहनत में यानी कि कर्म फल में, यानी कि अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, इन सब चीज़ों में जितना रिजल्ट लगाया है उन सब चीज़ों का भी कर्म फल आपको मिलेगा। शनि जो होता है वो आपके मेहनत का आपको रिजल्ट देता है, और गुरु जो होता है आपके रिश्तों को इन्हेंस करता है और आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस करता है। और ये जो चीज़ें हैं, जब गुरु का योग अच्छा होता है तो आपके आपके पति से, और आपके शुक्र और गुरु, जब गुरु अच्छा होता है तो साथ साथ शुक्र भी इन्हेंस होता है, और शुक्र से कनेक्शन चंद्रमा का भी होता है। तो आपके सारे ग्रह सीधी गति में आने वाले हैं, और शनि और गुरु चूंकि दोनों ही सीधी गति में आ रहा है तो एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज लेके आपके आपके राशि में लेकर के आ रहा है। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी गति में हैं आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत दिनों से जॉब की तलाश में हैं तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है। आप बहुत दिनों से किसी नौकरी में हैं और आपको बढ़ोतरी नहीं मिल गई है तो आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। फरवरी से जो स्टार्टिंग होने वाला है आपके फाइनेंस का, वो बम्पर गति से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन बढ़ेगी, मिलेगी, सैलरी मिलेगा। जो लोग नए अपॉर्चुनिटीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो स्पिरिचुअल लाइन में है वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। यानी कि अगर आप कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर करते हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ और भी नया सीखना चाहोगे। यानी कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो चाहेंगे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं वो चाहेंगे कि मैं टैरो कार्ड सीखूं, जो टैरो कार्ड सीखे हैं वो चाहेंगे मैं आकाशिक सीखूं। तो आप स्पिरिचुअल लेवल पर तो बहुत ही आगे जाने वाले हो। केतु भी आपका बहुत बैलेंस होने वाला है, जिससे आप काफ़ी स्टेबल और स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपके सारे ग्रह की जो गति है बहुत ही सीधी चाल में चलने वाली है। 2026 बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाली है। हाँ, घर में नया सामान ज़रूर से ज़रूर आएगा। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो नया घर लेंगे, और आपका घर है पहले से और आप कुछ नया सामान डेकोरेशन का लेना चाहते हैं या कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, रिवेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हुए आपको दिखेंगी। शुरुआती मंथ में ही दिखेगी, और जिसका शुरुआती में नहीं होगा उसका मार्च अप्रैल तक बहुत कुछ काम बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जून से लेकर के अक्टूबर थोड़ा सा परिवार के साथ उतार चढ़ाव रहेगा पारिवारिक संबंध में। और अगर शादी वादी का, अगर हाँ, शादी के योग बन रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के बहुत योग बन रहे हैं। अगर आपका सोलमेट मिल सकता है, जिसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसे ट्विन फ्लेम मिल सकता है उतना अपना, और जिसका कार्मिक साइकिल है उसको, अब जिसके डेस्टिनी में जो है उसे वो मिलेगा। शादी का योग बन रहा है। ठीक है, आप लोगों का जून से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, फैमिली के साथ अनबन रहेगी, लेकिन अक्टूबर के बाद बहुत ही अच्छी गति मिल रही है। आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपकी शादी की योग बनते हो, यानी कि परिवार भी मान जाएगा, और आपकी शादी वादी तय होने के बहुत बहुत हद तक है कि आपकी शादी तय होगी। जिनकी पेंडिंग चल रही है या जो शादी करने का सोच रहे हैं, चीज़ें जून से स्टार्ट हो करके अक्टूबर तक सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद बीच का दौर जून से अक्टूबर थोड़ा सा शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, थोड़ा सा भारी रहेगा। आपको पेशेंस अपना लूज़ नहीं करना है, भरोसे को बनाए रहना है। आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं या अरेंज मैरिज आपकी है, पेशेंस बनाए रखें, भरोसे को बनाए रखें, चीज़ें बनते हुए नजर आएंगी अक्टूबर में। और आपको पेशेंस नहीं खोनी है, अपने मेहनत को नहीं खोना है, चीज़
ठीक है। आपके घर का जैसे कि रेनोवेशन हो सकता है, चीज़ें आपकी, हाँ, रुके हुए पैसे कहीं से आपको मिल सकते हैं। किसी का कर्ज है तो आप चुका सकते हैं, या आपसे किसी ने कर्ज लिया है तो वो आपको वापस दे सकता है। ठीक है। पैसों से संबंधित सारे समस्याएं, लेन देन से लेकर के आपके रुके हुए पैसे भी आपको मिलेंगे। बहुत दिनों से स्टक हैं, कोई पैसा कहीं रुका है, वो मिलेगा। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। प्रमोशन, सैलरी, जॉब, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर चीज़ में जो जिस भी क्षेत्र में है वृश्चिक राशि से में जो है उसे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। जून से अक्टूबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा। विवाहिक मामलों में जैसा मैंने कहा, लेकिन अक्टूबर से चीज़ें सॉल्व होते हुए नजर आ जाएंगी। पेशेंस को लूज़ मत कीजिएगा, अपने फैसलों पर अड़े रहिएगा और ईश्वर पर भरोसा कीजिएगा। अक्टूबर के बाद आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। बीच अक्टूबर के बाद ही आपको, बीच अक्टूबर तक ही चीज़ें पूरी तरीके से सॉल्व होते हुए नजर आ जाएंगी। ठीक है। तो शादी योग, धन योग, और हाँ, हीलिंग। जो लोग हीलिंग जर्नी में हैं, जो खुद को हील कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा शांति का भी अनुभव होगा। अगले साल आप इस तरीके के कॉन्फिडेंस और पावर को महसूस करोगे जो आपने कभी अपने लाइफ में महसूस नहीं किया, क्योंकि सूर्य भी है, सूर्य का साल है और सूर्य की दृष्टि भी आपके राशि पे पड़ रही है। तो ओवरऑल आपके सारे ग्रह ही एक्टिव होने वाले हैं और सीधी चाल में आने वाले हैं। थोड़ा सा जून से अक्टूबर शनि थोड़ा सा अप डाउन करेंगे, लेकिन हाफ अक्टूबर के बाद वो सही हो जाएंगे। तो हर चीज़ में ग्रोथ आपको मिलेगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं इस साल पूरी होंगी, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो काम करेगा। शंकर भगवान का पूजा करना ना छोड़ें। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब भी आपका मन अशांत होता है, ओम सोम सोमाय नमः, यानी कि चंद्रमा आपकी राशि में का जो है स्वामी है, उसका जाप जरूर करें। हनुमान चालीसा जरूर से ज़रूर पढ़ें, ताकि शनि की जो आपके ऊपर दृष्टि पड़ने वाली है वो आपको ज़्यादा परेशान ना करे। जून से अक्टूबर आप चीज़ों को स्ट्रेंथ के साथ निपटा सकें, चाहे वो धन का हो, विवाह का हो, या रिश्तों का हो। ठीक है। तो यहाँ पे सभी के लिए ये रीडिंग था, और वृश्चिक राशि से जुड़े जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दोनों ही लेवल पर चेंज होने वाला है। आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आपकी शादी का योग बनेगा, जो वैवाहिक रिश्ते में है उनकी संबंधें ठीक होंगी, जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब कुछ जाएगा, और स्पिरिचुअल लोग जिस लाइन में हैं उससे और एक लेवल ऊपर जाएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जानना चाहेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ों को सीखना चाहेंगे। और वृश्चिक राशि जो है वो रहस्यों की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, और ये शुरू से ही होता है। ब्रह्मांड की चीज़ें, एंजल्स क्या होते हैं, ब्रह्मांड क्या होता है, एनर्जीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। रहस्यमयी कहानियाँ, रहस्यमयी चीज़ों में आप लोग एक रहस्य की तरह भी होते हैं। आप जितना बाहर से शांत और कैजुअल दिखते हैं, उतने ही अंदर आपकी गहराई छुपी होती है, और लोगों को वो गहराई समझने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो आपको आपके सारे कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है, चाहे आपने रिश्तों में जो लगाया है अभी तक, और आपने अपने मेहनत में, फाइनेंस में, करियर में, किसी भी चीज़ में लगाया है। सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है, चाहे वो नया घर लेने का हो, या घर में आपको सजावट करने का हो, चीज़ें चेंज करने की हो। बहुत कुछ चीज़ें आपकी इस 2026 से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, यानी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ठीक है। ना शनि की साढ़े साती है, ना ढैया है, ढैया खत्म, साढ़े साती खत्म, सूर्य के दोष खत्म, चंद्रमा की गति स्पीड में आ रही है, शुक्र अच्छा हो रहा है, गुरु अच्छा हो रहा है, और सभी की सीधी चाल होने वाली है आपकी राशि में। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, तो अभी मैंने तुरंत नया खोला है। पुराने वाले चैनल का लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आकाशिक प्रिडिक्शन चाहिए फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आकाशिक 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि आकाशिक प्रिडिक्शन बहुत हायर डायमेंशन की प्रिडिक्शन होती है, जो कि यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट करके की जाती है, और नियर 5 साल की, यानी कि अगले 5 साल की एनर्जीज कैच हो जाते हैं कि आपके लाइफ में क्या घटित हो सकता है, और टाइम पीरियड की भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। इसी के साथ कोई टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, टैरो की प्रिडिक्शन निकालना चाहता है, टैरो रीडिंग में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी आप लोग टैरो कोर्स के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से चीज़ें लिखी हैं कि किन चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर वृश्चिक राशि से कोई कनेक्ट करता है तो, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँचे और सबका मन शांत हो सके। जितनी भी पीड़ाएं आपने झेली हैं सब ट्रांसफॉर्म हो करके अब खुशियों में बदलेगा। अपनी हीलिंग ज़रूर कीजिए ताकि आपका मन शांत रहे। और जैसा कि मैंने कहा है कि चंद्रमा का मंत्र, बजरंगबली, हनुमान चालीसा और शिवलिंग पे जल देना, और ओम नमः शिवाय, ये रामबाण का काम करता है आपकी राशि में। ये 3-4 चीज़ें अपना लें और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जिए और फ्री रहें। ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर लिसन दिस वीडियो।